all. I am Aarti Chaturvedi. I hope you all are good. Now we are going to discuss real number. जैसे कि इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था नंबर सिस्टम, उसी से रिलेटेड टॉपिक अब मैंने आगे कराया है। अब मैं बताने जा रही हूँ डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल नंबर। मतलब रियल नंबर के दो पार्ट्स है, पहला है डेसिमल नंबर, दूसरा है विदाउट डेसिमल नंबर। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले चीज की जो विदाउट डेसिमल नंबर है, विदाउट डेसिमल नंबर इसी के अंदर हमारे पास आता है नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर और फिर आता है इंटीजर्स। ठीक है, यानी वो सारे नंबर जो विदाउट डेसिमल होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। ये दोनों ही नंबर, डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल नंबर, दोनों ही नंबर रियल नंबर के पार्ट्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, तो ये सारे नंबर मैं इनके बारे में बताऊंगी कि कौन से नंबर इस पार्ट्स में आते हैं। अब डेसिमल नंबर में हमारे पास आते हैं दो, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जिसे हम रियल अपने लाइफ में काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं 1 2 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके बाद ये सारे नंबर इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं की हेल्प लेकर बने हुए हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर और इन्फिनिटी एक पॉइंट है जहां हमें पता नहीं है कि नंबर खत्म कहाँ हो रहे हैं, तो इन्फिनिटी हमारा वो एक लास्ट पॉइंट है। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक काउंट करने वाले सारे नंबर जो काउंटेबल नंबर है वो नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर में क्या होता है कि नेचुरल नंबर ही होते हैं बट इसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। आई होप मैं आप सबको अच्छे से समझा पाऊँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल एजुकेट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, तो हमारा टॉपिक है होल नंबर का। तो होल नंबर में जीरो भी कंटेंट होता है और प्लस में नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीज है, जैसे नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, और इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद हमारा अब टॉपिक आ रहा है इंटीजर्स। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। इंटीजर्स में हमारे पास क्या होते हैं कि 1 2 3 अप टू पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी तक, जीरो भी इंक्लूड होता है और -1 -2 एंड -3 नेगेटिव इंफिनिटी तक भी इसमें इंक्लूड होता है। यानी कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, इन सब का कनेक्शन, इन सबको इंक्लूड करके हमारे क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। तो इस तरीके से हमारे इंटीजर में क्या आता है, नेचुरल नंबर भी आता है और होल नंबर भी आता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताने वाली हूँ आपको कि z मैंने बताया आपको, थोड़ा सा मैं आपको, हमारी थोड़ी सी इशू चल रही है, इसमें मैं कुछ दिन बाद प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड। जैसे कि काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि मैम ब्लैक बोर्ड बड़ा कर लो, साइज बड़ा करा दो ब्लैक बोर्ड का। तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हमें भी हो रही है कि भाई इसी में कराओ और इसी में रफ करो, फिर
और कुछ दिन में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बहुत जल्द मैं एक बड़े साइज का ब्लैक बोर्ड लाऊंगी ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे और इंटरेस्टेड तरीके से मैथ्स को समझा पाऊँ। जैसे कि सभी समझते हैं कि मैथ्स क्या होता है, अरे मैथ्स तो बहुत बोरिंग चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी सी इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं तो मैथ्स भी गेम के तरीके से ही है। आप ये समझ लो कि हम गेम खेल रहे हैं, एक ऐसा गेम है जिसका लेवल थोड़ा सा हाई है और थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और इजी वे में आपको मैं बता पाऊँ, ठीक है। तब मैं आपको बता रही हूँ इंटीजर्स। तो इंटीजर में क्या होता है, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और जीरो भी आता है। तो जीरो को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर्स। जीरो हमारा होता है वो न्यूट्रल इंटीजर्स होता है और ये पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं वो नेचुरल वाले होते हैं। ये जीरो इंक्लूड होने के बाद ही क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। और ये नेगेटिव वाले तो आपको पता ही है नेगेटिव इंटीजर्स है। अब इंटीजर के बारे में मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, एक मिनट, थोड़ी सी बाइक की प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक मिनट इसको ठीक कर दूँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, इंटीजर्स, इंटीजर के में जैसे मैं बताया कि कैपिटल जेड से इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि हम नेचुरल नंबर को एन से और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते थे, वैसे इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। और जो हमारी कैपिटल जेड है, ठीक है, ये वर्ड आया है हमारा जर्मन से, जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब है जाइलेंट, जर्मन वर्ड है। ठीक है, जर्मन वर्ड भी मैं आपको बता रही हूँ। जाइलेंट, इसका मतलब है टू काउंट, टू काउंट, ठीक है। यानी कि सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं से किसी न किसी लैंग्वेज से ही लेकर बने हुए हैं। और जो कैपिटल जेड है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जर्मन वर्ड है जाइलन और जिसका मतलब है टू काउंट, यानी गिनती करना, गिनना, यानी वो सारे नंबर जिसका हम काउंट कर सकते हैं वो भी हमारा एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा कि शायद आपको हाँ बताना चाहिए जिससे थोड़ा सा आपको भी कुछ नई चीज़ों के बारे में पता लगे, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया ये सारी चीजें। तो ये नंबर वो थे जो विदाउट डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन से, विद डेसिमल, विद डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो नंबर है, कौन से नंबर है, पहला रैशनल, रैशनल नंबर। 9th क्लास में, क्लास का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम का, वो चैप्टर ही पूरा बेस्ड है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर। तो अगर आप मेरे इस टॉपिक को देखते हैं तो आपका वो चैप्टर कुछ हद तक कवर हो जाएगा, जिसमें बेसिक है हमारा रैशनल और इरेशनल, इरेशनल नंबर। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/2 के फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सॉरी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर यानी q कभी भी जीरो नहीं होता, वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर कभी ना निकले, यानी जिसका परफेक्ट रूट ना हो, जैसे √2, √3 एंड √5। ये अपॉन के फॉर्म में नहीं होता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होता, लेकिन ये अंडर रूट के फॉर्म में होता है और कभी भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल और इरेशनल है। अब इसमें दो चीजें आ रही है, काफी बार एक टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इन्हीं दोनों से रिलेटेड होता है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ रैशनल नंबर में, ठीक है,
रैशनल नंबर में हमारे पास डेसिमल नंबर वाले पहले पार्ट में बता रही हूँ। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसके भी दो पार्ट है। अभी मैंने उसको रफ कर दिया, रैशनल और इरेशनल वाला। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि रैशनल p/q के फॉर्म में होता है और इरेशनल वो नंबर होते हैं जिनके कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलते। तब मैं बताने जा रही हूँ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी एक पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर मैं बता दे रही हूँ ताकि आप अपडेट रहें। p/q के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर और q जो होता है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। हाँ जी, तब अब हम इसमें बताएंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर में वो नंबर होते हैं जिनको डिवाइड देने के बाद डेसिमल के फॉर्म में जिसको प्रेजेंट है। डिवाइड के बाद जैसे कि हमारे पास नंबर होता है 1.2, 1.5, 1.8, कुछ भी डेसिमल के फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, यानी सिर्फ डेसिमल का फॉर्म। यहाँ मैं वही नंबर बता रही हूँ डेसिमल, डेसिमल डिजिट, डेसिमल नंबर वाले ही होते हैं रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल में भी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है और इरेशनल में भी होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तब मैं अब इसमें करा रही हूँ आपको डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का पार्ट कौन सा है, रैशनल नंबर, और इसमें पार्ट ए है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर में क्या है, जो डेसिमल वाले फॉर्म में जिसकी डिजिट आती है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग। ठीक है, और हम इसको पढ़ते हैं रिकरिंग, रिकरिंग नंबर। अब इसमें मैं बता दूं, जैसे कि इसको देखने से लग रहा है कि रिपीटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये तीनों एक ही नाम है। इसका बी पार्ट है, इसका रैशनल नंबर में सेकंड पार्ट। इसका मतलब कि वो डेसिमल जो रिपीट हो रही है बार बार, जैसे 5.25, 2525 रिपीट हो रही है, रिपीट होती जा रही है बार बार। इस तरीके से डेसिमल के बाद हमारे कौन से पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, 2525। ठीक है, तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है हमारे पास, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, नॉर्मल हमारे पास की वैल्यू के कोई फॉर्म में होता है नंबर 1.4.2। ठीक है, 1.2, अगर मैं 1.2 को डिवाइड दे रही हूँ, यानी क्या है 2 डिवाइडेड 1, तो क्या होगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो 0.5। ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ पे 10। तो कुछ इस तरीके का मैं बताना चाहती हूँ कि डिवाइड, ये तो क्या हमारा रैशनल नंबर ही था, रैशनल नंबर को हमने डिवाइड किया तो डेसिमल के फॉर्म में आ गया। तो मैं यही समझा रही थी कि जो रैशनल नंबर होता है ना वो डेसिमल डिजिट वाले होते हैं, डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें ही हमें पहचानना है कि वो डिजिट, अब जैसे 0.5 रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0, यानी ये कौन सा नंबर है, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर है, सॉरी ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0.5 आ गया और वही रिपीट हो रहा है 5 5 बार बार रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के डिजिट को हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर। ठीक है, तो ये दो चीज था इसमें रैशनल नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अब अगला क्या है, इरेशनल। ठीक है, आप इस स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रैक्टिस करना। मैथ्स क्या कहता है, मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप मैथ्स में परफेक्ट होना चाहते हो तो मैथ्स के लिए काफ़ी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो। और इस तरीके से मैं भी कोशिश करूँगी कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से आपको मैं कंटेंट अवेलेबल कराऊँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में सिर्फ एक ही चीज होता है, वो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। जिस तरीके से हमने रैशनल में पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, वैसे ही हम इरेशनल नंबर में क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग।
कोई नंबर हमारे पास ऐसा नंबर है जो डिवाइड करने के बाद खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी बार बार चलता जा रहा है, जैसे कि 2.3, 4, 5, 6, 7 डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं, सेम डिजिट नहीं आ रहे हैं और डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं। तो ये इस तरीके के नंबर किसमें होते हैं, इरेशनल नंबर में, यानी इस तरीके की जो डिजिट होती है वो इरेशनल में होती है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था जब सेम डिजिट डेसिमल के बाद सेम डिजिट अगर आए तो वो हमारे रैशनल नंबर में इंक्लूड होगी और उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट नंबर या रिपीटिंग नंबर, ठीक है। अब हमारे पास डिजिट तो सेम नहीं है, लेकिन डिजिट क्या हो रही है, बढ़ रही है आगे, है ना, डिजिट हमारी बढ़ रही है। तो इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और आपको पता है कि इरेशनल नंबर, सॉरी मैं कर देती हूँ, इरेशनल वाली डिजिट हमारी रहेगी, बस में आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि पी बाई क्यू वाले फॉर्म के नंबर जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे और इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिनके परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, जैसे √2। अब मैं कहती हूँ √4, तो √4 इरेशनल नंबर है, √4 इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। तो इस तरीके से √4 इरेशनल नंबर नहीं है। हमारे पास √2, √3, √5 के वो सारे नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर ना निकले वो हमारे इरेशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं, जितने भी रैशनल नंबर है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि सारे रैशनल नंबर में एक चीज है, तो मैं रफ कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या आप बता सकते हैं कि जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर होता है, क्या इंटीजर रैशनल नंबर होता है, तो हाँ, हमारे पास रैशनल नंबर क्या बोल रहा है, क्या कंडीशन है कि p बाई q के फॉर्म में q कभी भी 0 ना हो, और इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब नंबर होते हैं। तो अगर मैं लिखती हूँ 5/1, 2/1, 3/1 और इसको सिंपल, इसका मतलब क्या है 5, 2, 3, तो ये क्या है, ये इधर से तो रैशनल नंबर बन रहा है और यहाँ से इंटीजर बन रहा है, तो यानी ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था रैशनल और इरेशनल का, तो ये कवर हो गया है, ठीक है। और अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसका प्राइम नंबर। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर से क्या समझ रहे हैं आप, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वो सारे नंबर, उन सारे नंबरों का आप कलेक्शन करिए जिनके 2 फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है। 2 फैक्टर का मतलब 1 तो एक ऐसा नंबर है जो सभी के साथ सभी की हेल्प करता है, सारे नंबर की, तो 1 तो है ही है एक फैक्टर, यानी वो नंबर, ठीक है, जिसके 2 फैक्टर हो रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। नंबर, ठीक है, नंबर which has only 2 factor are called prime number, ठीक है। नंबर which has only 2 factor are called prime number और को प्राइम नंबर, ये भी हमारे रियल नंबर के टॉपिक है। और इसमें क्या है कि वो नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वही हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें से कि 1
और एक नंबर वो अपना खुद ही होता है। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 जो है ना सभी की हेल्प करता है, 1 तो सभी के साथ इंक्लूडेड है। तो एक ऐसा नंबर जिनके 2 फैक्टर हो वो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे स्मॉल डिजिट का प्राइम नंबर होता है 2, फिर आता है 3, फिर 5, 7। इस तरीके से क्या है, 2 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 2 खुद ही होगा, एक 1 होगा, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, 7 का 1 और 7। अब मैं कहती हूँ 9 प्राइम नंबर है, क्या बता सकते हैं कि 9 प्राइम नंबर है? तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रही हूँ, क्योंकि 9 का तो 1 फैक्टर होगा ही होगा, 1 तो सबका ही फैक्टर है, इसीलिए आप 1 जो है प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आता। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि 1 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर 3 है और इसका फैक्टर क्या है, 9 है। 9 खुद का है, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहा है। तो इस तरीके से 9 प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर हो। ठीक है, तो 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 ही हमारे पास क्या होता है। कोई कहेगा कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 हमारे सिर्फ इकलौता नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब इसके बाद के जितने भी नंबर है इवन नंबर, इसके बाद के जितने भी इवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो 1 के साथ भी फैक्टर होंगे, 2 के साथ भी फैक्टर होंगे और इवन नंबर के साथ भी उनके फैक्टर होंगे। जैसे 4, तो 2, 4 और 1 6 है, 6 इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 1 फैक्टर है और 6 अपना खुद के लिए भी फैक्टर है। ठीक है, तो 2 सबसे पहला इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि इसके बाद क्या है, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, फिर ये ऑड नंबर में हमारे पास 3, 5, 7, 11, 17, 19 ये ऐसे नंबर हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर का एक डेफिनेशन है और एग्जांपल है, और मैंने बता दिया कि 2 ही हमारे पास इवन नंबर है और वही एक ऐसा इवन नंबर जो प्राइम नंबर में होता है। ठीक है, इसका यही रीजन है कि 2 सबसे छोटा है और पहले ही स्टार्टिंग के बाद 1 और 2, इसके बाद क्या करता है कि ये 2 सबके फैक्टर होते हैं, जितने भी इवन नंबर है ना उनके फैक्टर होते हैं। तो इस तरीके से, और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ 2 ओनली 2 फैक्टर हो और जितने भी इवन नंबर होते हैं उनमें वो 1 होता है फैक्टर, 2 फैक्टर होता है वो खुद के भी फैक्टर होते हैं और भी कुछ इवन नंबर होते हैं वो उनके फैक्टर होते हैं। तो इस तरीके से हमारे वो कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये वजह है कि 2 इवन नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रैक्टिस करना, आप नंबर को कलेक्ट करना और सोचना कि क्या वो नंबर प्राइम है, कंपोजिट है, वो प्राइम है। तो अब हम पढ़ेंगे वो प्राइम नंबर के बारे में। बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है और मैं इसको जल्दी से समझा के आपको फिनिश करना चाहूँगी। आगे जो हमारा मेन टॉपिक है रैशनल और इरेशनल, इसी को हम कवर करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसका मैंने रिमाइंड कराया इसको, ताकि आप एक बार रिमाइंड करो और आप समझो। तो अब हमारे पास क्या है, को प्राइम। जैसे कि मैंने बताया प्राइम नंबर के पास क्या है, 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। वो सारे नंबर जितने से 2 फैक्टर हो, एक 1 और वो नंबर खुद से। ठीक है, तो इससे एक अलग से डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर दैट कैन ओनली डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। तो ये भी प्राइम नंबर का डेफिनेशन है। तो अब हमारे पास है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या कहता है, समझिए कि नंबर which has no any common factor। ये वो नंबर जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर जो वो 2 नंबर जिनके कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे कि मैं लेती हूँ 5 एंड
4। 5 और 4 का कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। 1 तो सबके साथ है, 1 को छोड़ के, ठीक है। 5 अलग अपने टेबल में आता है, 5 में से 5 तो 1 और 5 का ही, 1 को छोड़ के, और 4 इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जैसे 2 और 4 तो ये को-प्राइम नंबर नहीं है। 2 को-प्राइम नंबर क्यों नहीं? 2 तो प्राइम नंबर है, और 2 और 4 में क्या है, इससे कॉमन फैक्टर बन रहे हैं। 2 कॉमन फैक्टर बन रहा है, तो इस तरीके से वो नंबर जिनके क्या है कॉमन फैक्टर ना हो तो वो हमारे होते हैं को-प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, इसको भी मैं फिनिश करा रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, कंपोजिट नंबर है। अब मैं आपको बता रही हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है। नंबर a number which has 2 and more factor, यानी वो सारे नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। हाँ, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का ये रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंस है इनके डेफिनेशन में, कि प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे और कंपोजिट नंबर में 2 और 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपके पास कंपोजिट नंबर के मैं लिस्ट रखती हूँ, आप देख के खुद समझ जाएंगे कि 4 6 9, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, 4 जैसे मैं बताया था कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और वही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, उसके बाद की कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके बाद के इवन नंबर प्राइम नंबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद के जो जितने भी इवन नंबर है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। जितने भी इवन नंबर है 2 के बाद, 2 को छोड़ के उनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, और वो किसकी लिस्ट में आ रहे हैं, कंपोजिट नंबर लिस्ट में, ठीक है। जैसे 4 जो है एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 2 एंड 4, ठीक है। तो इटसेल्फ तो वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर या फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। इसमें हमारे पास 2 6 8 9 12 14, तो ये नंबर है हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब मैं कहूंगी कि भाई हमारे पास सबसे छोटा फैक्टर कंपोजिट नंबर कौन सा है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और वो नंबर है 2, ठीक है। और ये दोनों क्या है, इवन नंबर, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब आपको पता ही है कि भाई इवन नंबर ऑड नंबर सबसे बेसिक चीजें हैं, छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर वो नंबर, वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड है वो इवन नंबर है, और ऑड नंबर वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो हमारे ऑड नंबर है। तो ये वही बात है कि यहाँ जो इवन नंबर में यूज कर रही हो वही इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तब अब इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है, अब हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, एक चीज है मैं आपको बताना चाहती हूँ, रैशनल नंबर जो हमारे पास फिर आ रहे हैं, मेन टॉपिक हमारा वही है रैशनल नंबर का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको रफ करूंगी। तो ये हमारे छोटे छोटे डेफिनेशंस थे नंबर सिस्टम के। अब हमारे जो हमारा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आगे बढ़ रहा है, रिलेटेड है 9th क्लास के चैप्टर से, 9th 10th 8th, और इस तरीके से ये जो 7th क्लास का टॉपिक था। तो मेरा मकसद है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं पहले उसे कवर कराऊं, तभी मैं क्लास के सिलेबस को कवर करूंगी। 9th 10th 11th 12th क्लास के वो बात की बात है, फिलहाल तो मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कराना चाहती हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कराऊं, ठीक है। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो हमारा है रैशनल नंबर, कि दो नंबर के बीच के रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। अब एक और चीज है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास कोई रैशनल नंबर है p/q और r/s, बाय मतलब अपॉन, ठीक है। p/q में q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता और s भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ये हमारा रैशनल नंबर का सबसे पहला डेफिनेशन है। मैं बार-बार रिपीट कराऊंगी कि रैशनल नंबर का जो हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है कि अब हम जो पढ़ेंगे
कि पी बाई क्यू और आर बाई एस को दो रैशनल नंबर है, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बीच में कितने नंबर होते हैं मैं बता रही हूँ। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनिटी नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इनफिनिटी रैशनल नंबर होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफिनिटी इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हमारे पास दो रैशनल नंबर दे देगा और पूछेगा इसके बीच का एक रैशनल नंबर बताओ, इनके बीच में 4 रैशनल नंबर बताओ, 10 रैशनल नंबर बताओ। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं इसके 3 कंडीशन है, 3 मेथड है। तो अब हमारे पास क्या है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ठीक, यानी दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर को हमें फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताऊंगी। इसके 3 मेथड है, जैसे मैंने बता रहा है आपको इससे पहले। तो हमारा जो पहला मेथड है, पहले मैं उससे बता रही हूँ, तीनों काफी इजी मेथड है। तो पहले वाला जो मेथड है हमारा, उस मेथड का नाम है मिड वैल्यू मेथड। ठीक है, मिड वैल्यू मेथड। आप क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि हमें कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही हमें पता चलेगा जब हम काफी सारे क्वेश्चंस को लेंगे। और ये क्वेश्चन आपको 9th क्लास, 10th क्लास और 8th क्लास के बुक से कवर करने को मिलेगा। तो आप इन क्लासेस की बुक उठाइए और अपने आप को इस क्वेश्चन से होइए और पता करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला हम मिड वैल्यू मेथड। तो मिड वैल्यू मेथड हम कब ट्राई करेंगे, ठीक है। मिड वैल्यू मेथड हम ट्राई करेंगे जैसे हमारे पास 1 एंड 2, 1 एंड 2 हमारे क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी तो भाई 1 एंड 2 भी तो रैशनल नंबर है हमारा। मैं यहाँ 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, 0 तो नहीं लिख रही, 0 तो होगा ही नहीं। तो हमारा 1 है, इसका मतलब अगर कोई भी नंबर है उसके नीचे कोई डिजिट नहीं होगी ना, तो ये अंडरस्टूड है कि उसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तब अब मैं बता रही हूँ 1 एंड 2 के बीच में आपको बताना है कि कितने रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर, ठीक है, आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन है कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मेथड मिड वैल्यू मेथड यूज करेंगे। मिड वैल्यू मेथड बोलता है कि कोई नंबर रैशनल नंबर है p बाई q और r बाई s। ठीक है, अगर इस तरीके की हमारे पास रैशनल नंबर है, उसके बीच में रैशनल नंबर बताना है। ये नहीं बताया है कि 1 2 3 5 कितने रैशनल नंबर बोला है, ये नहीं बोल रहा, बस बोलना है अंडरस्टूड है कि एक ही रैशनल नंबर बताना है कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन दैट। ठीक है, इसका मतलब कि एक ही रैशनल नंबर बताना है ना। तो p बाई q एंड r बाई s होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू मेथड का कि p बाई q प्लस r बाई s डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, p बाई q प्लस r बाई s डिवाइडेड बाई 2। अब मैं बच्ची चलाने जा रही हूँ। अब इसके नीचे तो 1 है, भाई हम 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बन गया, 1 हमारा क्या था, 1 बाई 1 क्या है p बाई q, 2 बाई 1 क्या है r बाई s। यानी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 बाई 2। यानी इसके बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 3 बाई 2। तो हमारा मिड वैल्यू मेथड यही ऐसे फॉलो होगा कि एक नंबर जहाँ निकालना होता है, एक रैशनल नंबर, तो वहाँ हमारा मिड वैल्यू मेथड चलता है। अब मैं एक और एग्जांपल लेकर दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रैक्टिस करना प्लीज, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप मैथ समझ पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कोई नंबर है 3 बाई 2 एंड 5 बाई 2। इसके बीच का रैशनल नंबर बताना है आपको। ठीक, नंबर कोई भी हो सकता है भाई, इसके बीच के इनफिनिटी रैशनल नंबर होता है, लेकिन हमें तो पता नहीं है इनफिनिटी में कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे, तो हमें फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। फाइंड
रैशनल नंबर बिटवीन दैट, इन नंबर के बीच के रैशनल नंबर बताने आपको। मैंने बताया था मिड पॉइंट वैल्यू में क्या बोलती है, मिड वैल्यू मेथड p by q अपॉन r by s को सम डिवाइडेड बाय 2, यानी 3/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चे परेशान होते हैं कि यार ये तो हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। हाँ तो सिंपल सा रिजल्ट था 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, हमारा 3/2 आ गया। अब इस तरीके की इक्वेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, 3/2 एंड 5/2, ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा, डिवाइड बाय 2 कर रहा है इसको। समझिए 3/2 प्लस में 5/2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि अगर हम कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 2, सेम डिजिट है, 5 और 3 कितना हुआ 8 और डिवाइडेड बाय क्या है 2। थोड़ी सी मैं चीज बताना चाहूंगी आपको कि हमारे पास जब भी ऐसा होता है ना 8/2 यानी फ्रैक्शन से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये डिजिट इसके पास आएंगे, यानी क्या होगा 8/2 into 2, यानी क्या होगा 8/4, 2 into 2 4, ये करके क्या होगा 2, यानी इसके बीच का रैशनल नंबर क्या है 2 है। तो आप समझिए ये चीज यहाँ से 8/4, तो 8/4 का मतलब क्या हो गया 2, तो 2 हमारे इसके बीच का रैशनल नंबर क्या हो गया 2। ठीक है, अब एक चीज मैं थोड़ी सी लिखवा रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ इस तरीके की जो कैलकुलेशन होती है वो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें। तो आप पहले से स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है मैं आपको भी करा दे रही हूँ ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है a/b और डिवाइड हो रहा है किसी नंबर c से, तो ये क्या होगा a/b into c। ठीक है, अगर दूसरा कोई हमारे पास नंबर है, अगर मैं a b को डिवाइड कर रहा है, b c को कर रहा है और c d को, ठीक है, दिख रहा है नहीं, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है अगर a डिवाइडेड बाय b और b डिवाइडेड बाय c एंड c डिवाइडेड बाय d, तब क्या होता है b जाएगा a के पास और c जाएगा b के पास, यानी a मल्टीप्लाई बाय d एंड b मल्टीप्लाई बाय c। 7-10 का टॉपिक है, लेकिन ये यहाँ पे काफी यूज होता है अगर हमारे पास ऐसे आगे भी ये फ्रैक्शन नंबर है यानी रैशनल नंबर है और हमें निकालना पड़ेगा कि इसके बीच में 2 3 5 रैशनल नंबर, तब हम इस तरीके से हमारे क्या होगा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारे पास इस तरीके से ही आया a, ठीक है, यानी कि a हमारा एक नंबर है, ठीक है, वो किससे डिवाइड हो रहा है एक फ्रैक्शन नंबर से b c, b और c क्या है हमारे पास फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर जो हमारे फॉर्म में है a by q के फॉर्म में b डिवाइडेड बाय c से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है c यहाँ ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दें a into c अपॉन यहाँ क्या होगा b। ठीक है, यानी क्या था ये फ्रैक्शन था और c से डिवाइड हो रहा है तो c b के पास जाएगा, और यहाँ क्या है ये एक नंबर है और फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा c के पास और b से फाइनली डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी जो काफी इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन में हमारे पास काफी यूजफुल भी है, तो आप समझना इसको। तो ये हमारी थी क्या मिड वैल्यू मेथड। तो मिड वैल्यू मेथड हम यूज करेंगे काफी, जहाँ पर सिंपल वन रैशनल नंबर फाइंड करना पड़ेगा वहां के लिए हम मिड वैल्यू मेथड यूज करेंगे। ठीक, तो हमारे पास ये है। अब इसके बाद मैं सेकंड आपके पास है भाई बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं लेकिन हमें पर्टिकुलर 2 3 एंड 4 डिजिट तक आप मिड वैल्यू मेथड यूज कर सकते हैं, जहां 2 3 वैल्यू हमें बताना हो वहीं तक आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मिड वैल्यू हो गया। अब सेकंड मेथड है, किसी भी मेथड में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। सेकंड हमारे पास क्या है सेकंड मेथड।
हम डिजिट देख कर ही समझ पाएंगे कि हमें डिजिट और कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, अब मेथड 2 हमें हमारे पास ऐसा है कि अगर कोई नंबर आपको दे रखा हो 3/4 एंड 5/4, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं 3/4 5/4, इसके बीच के आपको कितने निकालना है? 4 रैशनल नंबर। फाइंड 4 रैशनल नंबर। अब समझिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि कितने रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 4। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से जानेंगे। अगर अगर हमारे पास नॉर्मल 2 3 इतने मेथड इतने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम मीन वैल्यू मेथड से फाइंड कर सकते हैं इजीली। 4 और 4 से ज्यादा फाइंड करने तो कुछ हम इस सेकंड मेथड को देखते हैं। तो अगर हमें 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम मानेंगे n। n वो नंबर होता है जो पूछा गया है कि कितना फाइंड करना है। तो n क्या है? यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि n+1 कर देंगे, यानी 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो कंडीशन क्या बोल रही है कि जो हमारे पास नंबर है यानी p/q, ठीक है, आप इसे समझ लो p/q और इसे समझ लो r/s। मैं आपको बता रही हूँ मेथड में कि p/q न्यूमरेटर को भी n+1 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 1+n+1 से। ठीक है, यानी p/q का मतलब क्या है? 3/4 और हमारे पास n+1 क्या है? 5, यानी into 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 एंड 4 5 जा 20, ये नंबर आ गया। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास क्या है? 5/4। ठीक है, 5/4 यानी r/s, तो इसको भी तो भाई n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 5/4 यानी इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है? 25 और ये क्या है? 20। यानी अब हमारे पास डिजिट आ गई और डिजिट हमारे पास क्या आई? 15 थोड़ी सी हम कुछ दिन में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि हमारा ब्लैक बोर्ड थोड़ी बड़ी साइज का मंगा रहे हैं। ठीक है, 15/20 एंड 25/20। ठीक है, इसके बीच के 10 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, कितने भी रैशनल नंबर फाइंड बता सकते हैं। इसके बीच कितना हमारे रैशनल नंबर देंगे? 16/20, 17/20, ठीक है, 18/20 और 19/20। इस तरीके से 4 अप टू 10 तक ऐसे ही अपना बता सकते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा सेकंड मेथड ऐसे होगा कि n जो नंबर दिया होगा, जितने डिजिट हमें बताना है रैशनल नंबर, तो उसको n+1 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ साइड p/q एंड r/s को डिवाइड करेंगे और हमारी जो रैशनल नंबर वाली डिजिट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम इसके बाद थर्ड मेथड यूज करेंगे। ये 3 मेथड है, क्वेश्चन को और कंडीशन को देखकर हम समझेंगे कि कौन सा मेथड कहां पर यूज होगा और किस तरीके से यूज होगा। बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा और आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? थर्ड मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपके पास कोई 2 रैशनल नंबर है और उसके बीच में काफी सारे रैशनल नंबर बताने पड़ेंगे, जैसे कि अगर मैंने आपको दे दिया 5/30, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है? 5/30 एंड 6/30। ठीक है, इसके बीच की आपको 10 रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, नंबर आपके पास 2 है और उसके बीच में 10 रैशनल नंबर आपको बताने हैं, तब आप क्या करेंगे? आप ध्यान दीजिए, मैं एक डिजिट ले लेती हूँ, थोड़ी सी नेगेटिव कर देती हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव कर देती हूँ। तब के लिए हम क्या करेंगे? इसमें तो ये भी कि भाई 5/30 तो करेंगे कि आप बता सकते हैं कि 5/30 और 4/30, 2/30 पीछे जा सकते हैं। लेकिन हम हमारा थर्ड मेथड अगर इस तरीके की वैल्यू आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे? मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ हमें देखना है कि इस वाले डिजिट को
आप मान लीजिए P और इस वाले को क्या मान लीजिए आप Q, ठीक है, P एंड Q आप मान लीजिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो Q है ना वो ग्रेटर है P से, ठीक है। अगर Q ग्रेटर देन P से तो भाई यहाँ P हमारे P नेगेटिव के टर्म में और Q हमारे क्या पॉजिटिव के टर्म में है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा है तो यहाँ पर एक हमारा D होता है, ठीक है। D क्या बोल रहा है भाई कि हमारा S माइनस R, S माइनस 1, D जो है वो क्या कह रहा है कि Q माइनस P अपॉन N प्लस 1, समझिए एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इजी वे में बता रही हूँ आपको, इतना टफ नहीं है, आप समझने की कोशिश करो कि एक नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है, इसके बीच में 10, 12, 15 इतने सारे रैशनल नंबर निकालना हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास n क्या है, आप n यहाँ समझ सकते हैं कि n हमारा क्या है 10, भाई 10 रैशनल नंबर बताना है ना आपको, रैशनल नंबर कितने बताने हैं आपको 10 बताने हैं, ठीक है। अब हमारे पास d लेंगे, d एक ऐसा है कि भाई जो बड़ा डिजिट है बड़े वाले में से छोटे वाले को डिजिट को माइनस करके और n प्लस 1 करना है। अब हमारे पास n प्लस 1 क्या है, अब बता सकते हैं n प्लस 1 क्या है, हाँ भाई बता सकते हैं कि n हमारा है 10, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, क्यों क्या है 6/30 माइनस में हमारे पास डिजिट है 5/30, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n यानी 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 6/30 प्लस में 5/30 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, यानी क्या होगा, ठीक है। अब ये क्या है 6/30, 6/5 यानी 30/30, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 11, थोड़ा सा 6 और 5 है, 6/13 और 5/30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 यानी q माइनस p अपॉन n प्लस 1, 6 और 5 है 11/30 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब मैं ये क्या होगा, ये 11 इस 11 से कट जाएगा तो होगा हमारे पास 1/13, ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है 1/13 है। अब इस चीज को मैं आपको बता रही हूँ, अब हमारे पास क्या है एक ही डिजिट आया, डिजिट तो हमारे पास सेम है, भाई क्या है 1/13 है, तो जो ये 1/13 है आप समझिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा रही हूँ, ये क्या है हमारा डी क्या है 1/13, ठीक है, डी हमारे पास क्या है 1/13 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि हमारे पास जो डिजिट है पी वाले डिजिट, ये क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या निकाला डी आ गया 1/13 और हमें निकालना कितना है 10 रैशनल नंबर निकालना है। हमारे पास p है -5/13 एंड q टर्म है 6/13, इन दोनों के बीच के 10 रैशनल नंबर बताना है। तो जब हमारा d आ गया, यहाँ से एक छोटा सा काम करना है हमें, यहाँ से हमें इस डिजिट को पकड़ना है, समझिए यहाँ से पहले वाले डिजिट को पकड़ेंगे, ठीक है। पहला वाला डिजिट हमारे पास क्या है p, ठीक है, तो पहला होगा हमारा टर्म p, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है p प्लस d, फिर p प्लस 2d, p प्लस 3d अप टू सो ऑन, यानी p का मतलब क्या है -5/30, इसको छोड़कर p प्लस d यानी -5/30 प्लस 1/30, तो क्या बन जाएगा ये 4/30 माइनस का 4/30, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, p यानी -5/30 प्लस में d की वैल्यू यानी 2/30, तो -5 प्लस 2 यानी 3/13 ऐसे आएगा -3/13, फिर -2/30 सो 10 तक आप बता सकते हैं। यानी मेन हमारा क्या है कि -5/13 6/13 के बीच में 10 ऐसा नंबर बताना है। बड़ी डिजिट है, बड़ी टर्म में से छोटे टर्म को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है।
माइनस करने के बाद वो हमारा क्या होगा, डी होगा। ठीक है, n+1 से डिवाइड करेंगे, n क्या होगा, वही नंबर जितने हमें फाइंड करने हैं। n+1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डी आ गया 1/13। अब ये 1/13 से हम पहले वाली वैल्यू को कैच करेंगे, पहले वाली वैल्यू को लेकर उसी में डी को ऐड करते जाएंगे, डी p+2d, p+3d, p+4d। यहाँ पर p क्या है, फर्स्ट टर्म, q क्या है, सेकंड टर्म, और d क्या है, ये जो फॉर्मूला हमने इसको फाइंड किया था, ये मेथड हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड करने होंगे। किसी भी दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, या कोई भी दो नंबर है, उसके बीच में हमें काफी सारे 10, 12, 15 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तब हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे। तो हमारे पास यही है, और आई होप मैं आप सबको अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से मैंने बताया आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल एजुकेटिव को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।